प्रेज द लॉर्ड। और एक दिन आप सभी लोगों को आराध्य यूट्यूब चैनल में सभी लोगों का स्वागत है। आइए आज अपन बुधवार के दिन में प्रवेश हुए। आज सीधा सीधा प्रभु का वचन सुनेंगे, परमेश्वर का ध्यान, वचन का, परमेश्वर का ज्ञान, वचन का ध्यान। आइए नहीं तो वचन का ध्यान किए तो बिल्कुल प्रभु के ज्ञान अपन पा सकते हैं। तो आइए सीधा सीधा वचन में जाएंगे। इब्रियों की पत्री में जाएंगे। आज इब्रियों की पत्री 13 और 14 बहुत आसानी से याद में रख सकते हैं। इब्रियों की पत्री 13 और 14, 13 अध्याय 14 वचन। क्योंकि यहाँ हमारा कोई स्थिर रहने वाला नगर नहीं, वरन हम एक आने वाले नगर की खोज में हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो पढ़े हुए वचन का पवित्र आत्मा ने अपने बीच में तोड़कर वचन का आशीर्वाद देगा। हाँ, देखो यहाँ पर क्या कह रहे हैं, हमारे लिए यहाँ हमारा कोई स्थिर रहने वाला नगर नहीं। यहाँ पर हमारे लिए रहने का नगर नहीं, जो हमारे लिए है वो एक आने वाला नगर की खोज में है। आने वाला नगर के खोज में हम हैं। देखो क्या है, कहते आने वाला एक नगर के लिए उन्होंने खोजे। वो कौन सा नगर है? जो हर दिन अपन जो ध्यान कर रहे हैं, नए यरूशलेम नगर है। क्या है जो हर दिन अपन ध्यान कर रहे हैं, स्वर्ग में है, वो नए यरूशलेम नगर ही है। तो ये अपन जो रहते हैं, जो बॉम्बे, हैदराबाद, कोई होने दो तुम्हारा नगर, जो शहर, ये अपने शाश्वत अपन हमेशा रहने वाला नगर नहीं, अपना मकान या नहीं है, अपना घर भी या नहीं है। जो लोग उद्धार पाए उनके बारे में बात कर रहा हूं, विश्वास लोगों का अपना स्थिर निवास, अपना स्थिर शाश्वत काल के नगर जहां है, नए यरूशलेम में है। कहाँ है? नए यरूशलेम में है। वो अनंत काल की है, अनंत काल, युगान युग की नगर है। वो युगान युग वहां पर अपन रहते हैं। यहाँ पर एक घर बनाने के लिए ये 10 साल बड़ी मेहनत करके पैसे कमा के ये घर का निर्माण कर लेते हैं, है या नहीं? तो वहां पर वैसा नहीं। और यहाँ जो कोई भाड़ा रहने वाला है तो रेंट को उन्होंने हर हफ्ते हर महीने उसको रेंट देना है, भाड़ा देना और बाद में उन्होंने गुस्से में आए तो ओनर और अपन घर खाली करके दूसरे घर में चले जाना है। वहां पर वैसा नहीं। ये नगर भी वैसा है, यहाँ पर घर भी वैसा है। नए यरूशलेम नगर के खोज में है इन्होंने। कौन है? यहाँ पर नए यरूशलेम के नगर के खोज में है। तो पौलुस ने बता रहे नए यरूशलेम नगर कहाँ है? ऊपर है, स्वर्ग में। हैया ने स्वर्ग में नए यरूशलेम नगर, वो शाश्वत काल, अनंत काल की नगर है। वहां से कोई भी तुमको निकालेगा नहीं। वहां अपन भाड़ा देने का नहीं, प्रभु की महिमा में रहते हैं, अच्छे अच्छे मीठे पदार्थ खाते हैं, सोने का घर में रहते हैं, है या नहीं? और बगीचा और अच्छे अच्छे तरह जीवन नदी, जीव का पेड़, कल के संदेश में अपन सुने ना, तो अच्छे अच्छे भरपूर मिलते हैं वहां पर अपने को, जो होना है वो, है या नहीं? सुख से, महिमा से रहते हैं। तो यहाँ पर आज का ध्यानांश ये है कि तो ये अच्छे जो बड़ी यरूशलेम नगर या महिमा के नगर भी कह सकते हैं इसको, जो नए यरूशलेम नगर, ये महिमा के नगर में कौन जाते हैं? जो उद्धार पाए हैं, यीशु मसीह को विश्वास करे हैं, पानी से बपतिस्म लिए, उन्होंने चल जाते हैं। तो ये विश्वास लोग वहां पर जाते हैं। वहां पर कैसे रहते हैं? कौन से शरीर से रहते हैं? आत्मिक शरीर से। ये तो भी अच्छा है, लेकिन यहाँ पर ध्यान से सुनो, आत्मिक शरीर से अपन वो नए महिमा की यरूशलेम नगर में जीवन से रहते हैं, जीवित होते हैं। वहां पर अपन आत्मिक शरीर से जीवित करते रहते हैं। लेकिन हर एक विश्वास को एक तरह की महिमा का शरीर न रहेगा। हालेलुया। क्या है? हर विश्वास को, हर एक विश्वास, कितने अगर 1, 10 करोड़, 200 का 20 करोड़, 30 करोड़ के विश्वास लोग आए, समझो 30 करोड़ लोगों को
30 करोड़ तरह की महिमा शरीर एक जैसा बिल्कुल ना रहेगा। 30 करोड़ विश्वास लोगों को 30 करोड़ तरह के अलग 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 के महिमा शरीर रहेगा। अरे ये कैसे होगा पास्टर जी, ये क्या बता रहे हो तुम? बिल्कुल जो मैं बता रहा हूँ वो पूरा सच है, सत्य है। क्योंकि आज अपन ये ध्यान करेंगे, देखिए जैसा अपन नाम को तो मसीहा की पत्नी है, मेमने का पत्नी है, और नाम को तो प्रभु की भली पत्नी के स्थान में है, बिल्कुल उसमें कुछ डाउट नहीं, संदेह कुछ भी नहीं है। तो अपन मेमने का पत्नी है, अपन भली पत्नी के स्थान में है, बिल्कुल है। लेकिन सब मिलके प्रभु का, मसीहा का देह है, सब मिलकर अपन स्त्री है, सावली के रूप में ही है। लेकिन अलग अलग से देखे तो सबको एक तरह की महिमा शरीर बिल्कुल रहेगा नहीं, अलग अलग के स्थाई में अलग अलग के रीति का महिम शरीर रहेगा। ये बात जो प्रथम कोरिन्थियों की पत्री में पौलुस खुद बताया, मैं जो बताया नहीं, मैं जो कहा नहीं, पौलुस ने कहा है। देखो इस प्रकार कहा है कि 15 अध्याय, प्रथम कोरिन्थियों 15 अध्याय 42 वचन, 42 से 44 वचन तक देखिए। मुर्दों का जी उठना भी ऐसा ही होए, शरीर नाशवान दशा में बोया जाता है और अविनाशी रूप में जी उठता है। देखो अपना शरीर यीशु मसीह आते जब नाशवान के शरीर क्या होता है, अविनाश के रूप में जी उठता है, ठीक है। वह आनंद कर वह अनादार के साथ बोया जाता है और तेज के साथ जी उठता है। तेज नहीं, अनादार है, लेकिन अभी तेज से जी उठता है मुर्दों का शरीर, वे साथ जुड़ता है। निर्बलता के साथ बोया जाता है और सामर्थ्य के साथ जुड़ता है। निर्बलता है, कुछ भी ना कर सके, बहुत सारी निर्बलता है, लेकिन अभी सामर्थ्य से जुड़ता है शरीर। और 44 वचन, स्वाभाविक देह बोई जाती है और आत्मिक देह जी उठती है, जबकि स्वाभाविक देह है तो आत्मिक देह भी है। हालेलुया। जैसा स्वाभाविक देह है जो आत्मिक देह है, जैसा स्वाभाविक शरीर बोया जाता है, आत्मिक देह से जी उठता है या नहीं? तो इस प्रकार वहां पर मुर्दे पहले जी उठते हैं, उनका शरीर तो मिट्टी में है, लेकिन प्रभु फिर से उठाते हैं उनको, अविनाशी शरीर देते हैं अभी। और जो निर्बलता है सामर्थ्य की शरीर देते हैं। और जो स्वाभाविक देह है जो जिंदा हुई अपने को स्वाभाविक देह, एक फल में अपने को महिमा का आत्मिक देह देता है, लेकिन एक रूप में नहीं, अलग अलग के रूप में है, तरह तरह के रूप में देते हैं। देखिए उसी प्रकार देखिए, देखो 38 वचन देखिए, 38 वचन, परंतु परमेश्वर अपनी इच्छा के अनुसार उसको देह देता है और हर एक बीज को उसी की विशेष देह। और 40 तक देखेंगे, सब शरीर एक सरीखे नहीं, परंतु मनुष्यों का शरीर है, पशुओं का शरीर है, पक्षियों का शरीर और है, मछलियों का शरीर और है, स्वर्गीय देह है और पार्थिव देह भी है। परंतु स्वर्गीय देहों का तेज और है, और पार्थिव का और सूर्य का तेज और है, चांद का तेज और है, और तारगणों का तेज और है, क्योंकि एक तारे से दूसरे तारे के तेज में अंतर है। हालेलुया। तो कितने अच्छी तरह से वचन के गहराई को यहाँ पर सत्य को पौलुस ने बताया। देखो जैसा धरती में आप देखें तो पक्षी का शरीर अलग है, जानवर का शरीर अलग है, पानी में जो मछली का शरीर अलग है, और यह मनुष्य का शरीर और अलग है। तो यहाँ धरती में ही उस तरह अलग अलग शरीर रहेगा, लेकिन स्वर्ग में एक जैसा शरीर कैसे रहेगा, है या नहीं? और जैसा स्वाभाविक शरीर है वो आत्मिक शरीर दे रहे हैं प्रभु, लेकिन कैसे दे रहे हैं? देखो 40 में ये कहा है, 40 में, स्वर्गीय देह है और पार्थिव देह भी है, परंतु स्वर्गीय देहों का तेज और है और पार्थिव का और। देखो क्यों इस प्रकार
42 वचन में कहे हैं, देखिए, सूर्य का तेज, चंद्र का तेज, मुर्दों का जी उठना भी ऐसा ही है। शरीर नाशमान दशा में बोया जाता है और अविनाशी रूप में उड़ते, लेकिन एक में नहीं, एक जैसा ना रहेगा, ना रहेगा, ना रहेगा। देखो 39 वचन में देखिए, 39, सब शरीर एक सरीके नहीं। ये है असली बात, इसीलिए अपन ढूंढ रहे, सब शरीर एक सरीके नहीं, एक सरीके बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन सभी लोग वहां पर, सभी लोग जो नए यरूशलेम के नगर में ही रहेगा, वही लौटे को दर्शन करेगा, वही सोने का घर में रहेगा, सब वही सोने का सड़क में जाएगा, वही जीवन नदी का जल पिएगा। हाँ, तो जीवन का पेड़ है, सब है, वही महिमा प्रकाश के नगर में है। लेकिन शरीर में फर्क है। एक एक विश्वास का आत्मिक देह एक एक तरह के होते हैं, तरह तरह के होते हैं। एक जैसा किसी का शरीर नहीं है, क्योंकि उनके जो सामर्थ्य है धरती में, जैसा उनका आत्मिक जीवन ने धरती में जिस प्रकार उन्हें चले हैं उनकी आत्मिक यात्रा में, उस पर निर्भर होते हैं उनका आत्मिक देह। जैसा अपन प्रयास कर, जैसा अपन मेहनत करते हैं, कोशिश करते हैं, जैसा अपन कठोर श्रमा करते हैं प्रभु की सेवा के लिए, प्रभु की काम के लिए, उतनी महिमा की शरीर प्रभु अपने को देगा। सबको तो आत्मिक शरीर देगा, दार पाए है, सब विश्वास लोगों को तो यह स्वाभाविक शरीर को निकलकर आत्मिक शरीर को बिल्कुल देगा। मरे हुओं को भी देगा, मुर्दे से उसको जिंदा उठाएगा, और जो जीवित है उसको एक फल में ये छोड़कर महिमा का शरीर पाते हैं वो भी देगा। लेकिन एक एक शरीर का महिमा एक एक तरह के होते हैं, यहाँ पर वही बताया। इसीलिए यहाँ पर दो विषय है प्रत्येक रूप से। शरीर की महिमा अलग है, प्रभु का शरीर जो यीशु मसीह का शरीर, जो आत्मिक शरीर पाना अलग है, और यीशु मसीह का व्यवहार, यीशु मसीह का स्वरूप में बदलना अलग है। हालेलुया। क्या बताए? दो विषय है। पहला विषय ये है कि हर एक व्यक्ति आत्मिक शरीर पाते हैं, वो जैसा आत्मिक शरीर पाना एक है, सब लोग आत्मिक शरीर पाते हैं। लेकिन दूसरा, सब लोग यीशु मसीह के स्वरूप में न बदलते हैं, वो है दूसरा। वो कहाँ बदलना? धरती में ही अपन प्रभु का, जो यीशु मसीह के, धरती में ही अपन क्या करना है? यीशु मसीह के रूप में बदलना, अपना स्वरूप पूरा मसीहा के रूप में, मसीहा के रूप में बदलना है अपना स्वरूप, अपना स्वरूप है या नहीं? तो इसीलिए अगर तुम्हारे अंदर धरती में मसीहा के स्वरूप में तुम बदले हैं, अंश में प्रभु के स्वरूप तुम्हारा आत्मिक जीवन में आए हो, तो तुम्हें बड़ी महिमा की आत्मिक शरीर पाएगा। अगर अपने अंदर मसीहा की स्वरूप न आए हैं धरती में, तो अपने आत्मिक शरीर में फर्क रहेगा, वो कम महिमा मिलेगा। एक एक आत्मिक शरीर को एक एक तरह की महिमा, ऊंचे ऊंचे महिमा। जैसा न्यायासन के सामने अपन मजदूर पाते हैं ना, पर प्रतिदिन फल लेते हैं ना प्रभु के, सबको एक तरह का फल मिलेगा, जैसा काम करते हो वैसा फल लेगा। उसी प्रकार आत्मिक शरीर की महिमा भी तरह तरह की होते हैं, एक तरह का बिल्कुल होएगा नहीं। इसलिए एफिसियों की पत्री 4 का अध्याय 11 और 12 वचन में ये बताए, देखो एफिसियों की पत्री 4 का अध्याय 11 और 12 वचन। और उसने कितनों को भविष्यवक्ताओं को नियुक्त करके, और कितनों को सुसमाचार सुनाने वाले नियुक्त करके, और कितनों को रखवाले और उपदेश नियुक्त करके दिया है, जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाए और सेवा का काम किए जाए और मसीहा की देह उन्नति पाए। यह देखो क्या कहते हैं यहाँ पर, तो मसीहा के पवित्र लोग सिद्ध होना है, मसीहा के स्वरूप में कामयाब होना, सिद्ध होना है, और सेवा का नियम किया जाए और मसीहा की देह उन्नति पाए। इसका मतलब उन्होंने विश्वास में और मसीहा के ज्ञान में एकता में आना। विश्वास, सब लोगों का विश्वास और सब लोगों का
आत्मिक स्वरूप, उनका सब लोगों का आत्मिक जीवन प्रभु के रूप में सिद्ध होना है। अपन सिद्ध होना कौन से रूप में? मसीहा के रूप में सिद्ध होना है या नहीं? 13 वचन में देखो, जब तक कि हम सब के सब विश्वास और परमेश्वर के पुत्र की पहचाने में एक ना हो जाए और एक सिद्ध मनुष्य ना बन जाए और मसीहा के पूरे डील डोल तक ना बढ़ जाए। ये देखो क्या करना, परमेश्वर का विश्वास और परमेश्वर के पुत्र की पहचानों में एक ना हो जाए। इसका मतलब क्या होना, अपन परमेश्वर का विश्वास और परमेश्वर का पहचानों में एक बनना है। पहला बनना ही नहीं तो हर विश्वासी सेवक, हर व्यक्ति का विश्वास और उनको परमेश्वर का पुत्र के बारे में पहचानने में पहले विश्वास लोग एक होना है। जैसा एक होते हैं इसका मतलब तुम सिद्ध हो रहे हैं, तुम यीशु मसीह के स्वरूप में बदल रहे हैं, या धरती पर ही प्रभु का स्वरूप अपने अंदर आना है। दानियल को देखते खुद प्रभु उन्होंने कहा है नबूकदनेस्सर ने, दानियल को देखते क्या कहे, हे दानियल तुम तो देवदूता के जैसा है। गलतियों के विश्वास लोगों ने पौलुस को देखते खुद कहा है, हे पौलुस तुम तो देवदूता के जैसा है। यूसुफ को देखते खुद फरो ने कहा है तुम देवदूता के ज्ञान है तुम्हारे पास। अपन उस तरह प्रभु के स्वरूप अपने अंदर आना है, ये धरती में ही आना, वहां पर स्वर्ग में जाके, हाँ मैं स्वर्ग में आने के बाद प्रभु मैं तुम कैसे भी तुम्हारे साथ रहते ना तो वहां पर मैं पाऊंगा तुम्हारा स्वर्ग। ये वैसा नहीं, यहाँ पर तुम्हारे अंदर जैसा जैसा तुम मूर्ख है, बुद्धिहीन है, यहाँ पर तुम अकल नहीं है, न्याय बताने का ज्ञान नहीं है, अकल नहीं, कुछ भी नहीं, पवित्रता नहीं है, जैसा पागल करते हैं यहाँ पर। वहां पर जाने के बाद तुम क्या बदला लेते हो? और यहाँ पर तुम प्रभु के जो यीशु मसीह के रूप में सिद्ध ना हो तो स्वर्ग में गए तो और तुम फिर से और एक लूसीफर बन जाओ। हाँ है या नहीं? एक लूसीफर से इतनी परेशानी है, और इस तरह के तुम्हारे अंदर विश्वास नहीं है, परमेश्वर के पहचान, परमेश्वर को पुत्र के पहचाने में एकता नहीं है, तो तुमको स्वर्ग में ले जाकर प्रभु और क्या करना, फिर से और 1 2 3 और लूसीफर हो जाएगा और प्रभु को परेशान करेगा, है या नहीं? तो इसीलिए यह धरती पर प्रभु अपने को जितने समय दी है, जितने आयु अपने को मालूम नहीं, अपने अंदर जब तक अपन जिंदा रहते हैं तब तक अपन यत्न करते ही रहना है, यत्न करना है, कठोर श्रम करना है, कठोर मेहनत करना है, क्योंकि यीशु मसीह के स्वरूप में बदलने के लिए जो पवित्र आत्मा खुद वो करते हैं, पवित्र आत्मा का काम है अपने को मसीहा के रूप में बदलाना, मसीहा के रूप में सिद्ध करना पवित्र आत्मा का काम है। अगर धरती में अपने को मसीहा का व्यवहार, मसीहा के अंदर जैसा प्रेम है, उतना प्रेम, उतना क्षमा, उतना पवित्रता, उतना ज्ञान और उस तरह की सहायता, उस तरह की अनुग्रह करने का, तो उस प्रकार के गुण अपन पाते हैं, तब प्रभु अपने को देने वाला आत्मिक देह बहुत ऊंच महिमा पा लेते हैं। नहीं तो तुम्हारे आत्मिक देह, सबको आत्मिक देह मिलता है पहले बात, लेकिन दूसरा हर व्यक्ति, हर विश्वास सिद्ध ना होते हैं, इसीलिए उनकी शरीर में तरह तरह की महिमा, कम महिमा और अलग इस तरह की ऊंची महिमा में कम विश्वास लोग, कम लोग को पाएगा बहुत ऊंची महिमा, क्योंकि उनके अंदर क्या रहते हैं, जो सीधा से सीधा प्रभु का, यीशु मसीह का व्यवहार रहते हैं, यीशु मसीह का व्यक्ति है या नहीं? तो तुमको देखते खुद यीशु मसीह को देखे जैसा है ब्रदर, उतने तुम्हारे बात, तुम्हारा प्रेम, तुम्हारे चाल चलना वैसा है। इस प्रकार की गवाही कोई दिए क्या? इस प्रकार की गवाही तुमको धरती में मिले तो बिल्कुल तुम्हारे अंदर प्रभु का कार्य हो रहे हैं, तुम मसीहा के रूप में, अंश में, उनके स्वरूप में, उनके रूप में तुम बदल रहे हो। हाँ, अपना रूप नहीं, अपन देखना नहीं, अपन मसीहा को दिखाना है, अपन मसीहा को दिखाना है। तो इसीलिए तो यीशु मसीह का गुण, यीशु मसीह का व्यवहार अपने जीवन में आना जरूरी है। वो कैसे आएगा? सिर्फ प्रेरितों की शिक्षा से ही आएगा। वो बहुत बार मैं बोल रहा हूँ, सिर्फ पौलुस की सेवा में तुम चाल चलो, पौलुस जो किया है वो करो, जो पवित्र बाइबल में जो शास्त्र जो कह रहे हैं, जो वचन जो कह रहे हैं उसको करो सिर्फ,
पौलुस जो किया वो करो, बस तुम्हारा प्रेरितों की शिक्षा है। पौलुस जो ना किया है वो मत करो। पौलुस जो करने के लिए आज्ञा दी है बस वो करो। अरे बार बार पौलुस 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 पौलुस, ये क्या है पास्टर जी? यीशु मसीह को तुम उनको हाईलाइट करना है, तुम पौलुस को हाईलाइट कर दे। मैं नहीं हाईलाइट कर रहा, प्रभु ने पौलुस को हाईलाइट किया है। क्योंकि प्रथम तिमोथियों की पत्र प्रथम अध्याय में क्या है, जितने लोग विश्वास करने वाला है यीशु मसीह को, वो सब लोगों को आदर्श है पौलुस। मैं जैसा मसीहा चाल चले है उसी प्रकार तुम्हें चाल चलो। तुम मसीहा को देखना चाहते हो, पहले मुझे देखो। मुझे छोड़कर तुम मसीहा को ना देख सकते। मुझे छोड़कर तुम्हारा व्यवहार मसीहा के व्यवहार के जैसा नहीं बनेगा ऐसा। पहले मेरा जैसा चलो, मेरा जैसा सोचो, मेरा जैसा क्लेश परीक्षा में से चलो, मेरा जैसा प्रार्थना करो, मेरे जैसा सेवा करो, मेरे जैसा सत्य की सेवा करो। जैसा आपने जो अक्षर के लिए उनको सेवा को प्रभु को ना बुलाए, पौलुस को आत्मा के सेवक करने के लिए यीशु मसीह को बुलाया। आत्मा की सेवा करो। आत्मा कहाँ है? वचन की गहराई में, वचन के अंदर है। वचन के अंदर है आत्मा, वो आत्मा ही सत्य को बताते हैं। आत्मा की वचन अंदर आत्मा है, वो आत्मा की सेवा करना है। वचन का नहीं, वचन का अंदर आत्मा की सेवा करना है या नहीं? तो प्रेरितों की शिक्षा के द्वारा अपन जो अपना विश्वास ये होते हैं, परमेश्वर का पुत्र की पहचानों में अपन एक बनते हैं। तो तभी पौलुस के रास्ते में, पौलुस जो किए बताए हैं वो रास्ते में चलने से ही अपन सिद्ध होते हैं, मसीहा की स्वरूप पाते हैं, मसीहा के स्वरूप में बदलते हैं। तब देखो तुम उड़ते, जब तुम्हारे महिमा शरीर का, तुमको जो प्रभु देने वाला है आत्मिक देह, आत्मिक शरीर की महिमा बहुत ऊंचे रहेगा, बहुत ऊंचे रहेगा। नहीं तो नहीं। तो इसीलिए वहां पर बताया है। तो यहाँ जैसा जलसी है, यहाँ पर तुम्हारे अंदर क्रोध है, और जैसा हमेशा 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 क्रोध से रहते, प्रेम नहीं, करुणा नहीं है, क्षमा नहीं है, वहां पर जाके क्या बदला लेगा? वहां पर क्या करते हैं? स्वर्ग में कुछ करने को, नए यरूशलेम नगर में प्रभु के साथ अपन रहकर उनके साथ शासन करने का ही रहेगा। वहां पर कुछ प्रभु मुझे एक मौका दे, वहां आने के बाद खुदा सुधर लेगा। धरती पर ही सुधार लेना है, या सुधार लेना पहला धरती पर क्या होना है? धरती पर जो कुछ तुम्हारे अंदर है दोष, उसको सुधार लो। तुम निर्दोष बनना है, निरपराधी रहना है, पवित्रता से रहना है, प्रभु के जैसा प्रेम, प्रभु के जैसा चाल चलना, ना तो पौलुस के जैसे चाल चलना है, प्रेरितों की शिक्षा में रहना है। इसीलिए यूहन्ना की सुसमाचार में यीशु मसीह को है सत्य में पवित्र करो प्रभु को। तो वचन का सार क्या है? सत्य है। 119 भजन संहिता में तो आपने कहा वचन का सार सत्य है। सत्य में पवित्र हो पहले, हर विश्वास, हर सेवा, नेव पर तुम्हारा कलीसिया का निर्माण होना, नेव पर तुम्हारा आत्मिक जीवन का निर्माण होना, वही प्रेरितों की शिक्षा है। एक बार खत्म। जिसका आत्मिक जीवन, जिसका कलीसिया नेव पर निर्माण हुआ है, उन्होंने सीधा से सीधा सिद्ध होते हैं, मसीहा की व्यवहार में आते हैं, मसीहा के चाल चलते हैं, पौलुस की सेवा में रहते हैं। बिल्कुल हर रविवार रोटी तोड़ते हैं, और बड़ी क्लेश में भी यीशु मसीह को ना छोड़े। यीशु मसीह के लिए जान भी दे देते हैं, लेकिन उद्धार को छोड़ेगा नहीं। हाँ, वो है प्रेरितों की शिक्षा में, वो दम है उसमें अंदर, वो सेवा में बहुत दम, सामर्थ्य है, शक्ति है। तो अपन हर विश्वास आत्मिक शरीर पाते हैं, लेकिन तरह तरह के महिमा रहेगा। एक तरह की शरीर किसी को भी रहेगा नहीं। उन्होंने जैसा धरती पर मेहनत करते हैं प्रभु के लिए, उनकी मेहनत के ऊपर निर्भर होगा उनका महिमा। जैसा तुम बड़ी कठोर मेहनत करते हैं, तुमको प्रभु उस तरह की बड़ी महिमा की शरीर देगा। तो कम है तो कम महिमा मिलेगा, तो अपन बहुत बड़ी महिमा की शरीर पाएंगे, बड़ी महिमा के आत्मिक देह पाएंगे, है या नहीं? तो वहां पर सबसे ऊंचे, नहीं तो कम से कम उच्च महिमा में रहना है, छोटे महिमा में नहीं। आत्मिक शरीर तो हर एक को देते हैं प्रभु, हर एक को देते हैं। आत्मिक देह को लेना नहीं, जो अधिक महिमा से भरे हुए आत्मिक देह ले लो। ये है आज का संदेश। हालेलुया। जो अधिक महिमा से भरे हुए आत्मिक शरीर को ले लो, कम महिमा के लिए। कैसे मिलेगा? धरती पर अपन
करने का कामों पे वो निर्भर है। तो आइए प्रार्थना करेंगे। यह है आज का संदेश। जो नए यरूशलेम नगर में वो जैसे बहुत महिमा की प्रकाश के नगर है, उसी प्रकार अपन भी बहुत चमक में, बहुत महिमा की प्रकाश की आत्मिक देव, ऊंची महिमा के आत्मिक देव पाएंगे, प्रेरितों की शिक्षा में पवित्र होंगे। तो प्रभु उस तरह की आशीर्वाद आप सभी लोगों को देगा। आमीन। आइए प्रार्थना करें। स्तुति 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 स्तुति, धन्यवाद 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 करते हुए प्रभु जी, और एक दिन प्रभु तुम्हारे पवित्र आत्मा के द्वारा तुम भेजे इस वचन के लिए धन्यवाद प्रभु। ये वचन की गहराई में प्रभु हमको नए यरूशलेम के बारे में बताया है, और प्रभु वहाँ पर हम निवास होने वाला है, लेकिन हम जो पाने वाला आत्मिक शरीर किस तरह से रहते हैं, किस तरह की महिमा हमको मिलने वाला है, और किस तरह की महिमा हम पाने वाला है, उस सब के बारे में प्रभु हमको बताए प्रभु। इसीलिए धन्यवाद धन्यवाद। कोई ना बता सकते प्रभु, केवल सिर्फ प्रभु तुम्हारे पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु तुम हमको दिए गुरु जी, जो प्रेरित अर्दन के रंजित जी के द्वारा तुम दिए प्रेरितों की शिक्षा के लिए धन्यवाद प्रभु। और बहुत लोग प्रेरितों की शिक्षा बने हैं प्रभु, जितने लोग वचन सुन रहे और सुनने वाले हर एक विश्वास सेवक यीशु मसीह के नाम पर प्रेरितों की शिक्षा में पवित्र होना प्रभु, पवित्र करो प्रभु उनको प्रभु, यीशु मसीह के नाम पर होना, सत्य वचन की गहराई, वचन की सच्चाई मानने के अनुग्रह दे प्रभु। हे प्रभु आपको धन्यवाद धन्यवाद। जितने लोग संदेश सुने और सुनने वालों के अंदर संदेश को फल फलो प्रभु, और कल मिलते जब इतनी बड़ी वचन की सच्चाई सत्य में हम मिलने का अनुग्रह, वचन का सार में मिलने का अनुग्रह दे प्रभु। ये सारे प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम पर मांगते हैं, आमीन। जो परमेश्वर का प्रेम, मसीहा का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता यहाँ दिल्ली का प्रभु आने तक सारे भक्त जन को प्रत्येक रूप से प्रेरितों की शिक्षा में पवित्र होने की प्रतिज्ञा की लोगों को सदा साथ रहेगा। आमीन आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद। कल मिलेंगे।